माइक्रो प्रोसेसर का ये पहला लेक्चर है और इसमें माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर के जहाँ भी नाम लेंगे उसका मतलब है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। क्या उसका मतलब है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आर्किटेक्चर मतलब इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम इंस्ट्रक्शन के बारे में। इंस्ट्रक्शन मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, समझ रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो प्रोग्राम लिखा जाता है, इंस्ट्रक्शन नहीं, प्रोग्राम से जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंटरफेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो माइक्रो प्रोसेसर से डिवाइस इंटरफेस की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम माइक्रो कंप्यूटर यानी कि ठीक, तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो मतलब आपका क्या समझते हैं? माइक्रो का मतलब होता है कि छोटा, और कंप्यूटर का मतलब कंप्यूट करने वाला, मतलब किसी भी कार्य को करने वाला है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर हो गया। तो माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू से मान लीजिए हम अगर किसी भी काम को कराना है तो डेटा देंगे तो वो इनपुट कहलाएगा। वो डेटा कहाँ देंगे? तो सीपीयू में देंगे। सीपीयू में देंगे, सीपीयू इसको कंप्यूट करेगा। कंप्यूट करने के बाद वो क्या करेगा? आउटपुट देगा। तो आउटपुट देने के बाद फिर अब अगर हम चाह रहे हैं कि वो आउटपुट स्टोर किया जाए तो उसके लिए क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। या चाह रहे हैं कि इनपुट स्टोर हो तो उसके लिए क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। अब हम देखेंगे कि सीपीयू जो है इसके अंदर क्या क्या होता है। सीपीयू इट कंसिस्ट ऑफ एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, तीनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर से मिलकर बना होता है सीपीयू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओल्ड माइक्रो प्रोसेसर जो पहले थे वो 4004 थे। उसके बाद 8008 आया, फिर अब आया 8086, अब तक आ गया है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या? बेस क्या है हमारा? 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब चले द न्यू जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर स्मॉल इन साइज। नया जनरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर आया वो क्या है? साइज में छोटा है एंड हाई स्पीड इन कंपेयर टू ओल्ड जनरेशन। पुराने जनरेशन के जो है उससे क्या है? हाई स्पीड आ रहा है आजकल। तो रिडक्शन इन साइज, जो साइज में कमी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर की साइज जो है कम किया जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, इसलिए उसके साइज में कमी आ रही है। और ड्यू टू यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी में जो ट्रांजिस्टर का यूज हो रहा है और इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण और ट्रांजिस्टर के साइज छोटे होने के कारण हमारा ये क्या है? जो माइक्रो प्रोसेसर का साइज है वो छोटा होता जा रहा है दिन पर दिन। जैसे रिसर्च किया जा रहा है, जितने छोटा किया जा रहा है ट्रांजिस्टर उतने ही छोटा हमारा होता चला जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसमें। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में हम बता दें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब कि वो 5 वोल्ट जनरली यूज होता है, कोई 12 वोल्ट भी यूज होता है, लेकिन हम 5 वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 5 वोल्ट वर्क कर रहा है। इससे ज़्यादा जो 250 वोल्ट पे या 250 वोल्ट से ज़्यादा वर्क करती हैं वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही कहलाती है। ठीक है,
तो ये अंतर जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, आगे बढ़ते। द फ्रिक्वेंसी ऑफ एनी प्रोसेसर डिसाइडेड बाय द स्पीड ऑफ ट्रांजिस्टर। जो जो फ्रिक्वेंसी होती है वे किसी भी प्रोसेसर का, वो ट्रांजिस्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है। एंड चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइप ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम पे डिपेंड करता है उसका स्पीड। अगर मान लीजिए कि एक मशीन है ये वाली, ठीक, इसमें हमने ये कम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल दिया तो ये प्रॉपर आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें ये लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी का अगर हम इसमें सिग्नल दे रहे हैं तो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा है या इसमें जो कैपेसिटर लगा है उसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग यानी उसके स्टेटस को चेंज होने में जो समय लग रहा है, ठीक है, वो हाई परफॉर्मिंग डिवाइस नहीं है, इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क नहीं कर रहा है। अगर ये दूसरी मशीन है, ये इसमें हमने डिवाइस ऐसा लगा दे कि हाई परफॉर्मिंग है, वो क्या करेगा, कम ही समय में अपनी स्थिति को बदल देगा, तो ये क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करने लगेगा। ये है इसका। ठीक है, अब आते हैं माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस। तो माइक्रो प्रोसेसर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या कहलाता है, दैट इज यूज फॉर मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है। जैसे अगर हमको वॉशिंग मशीन बनाना है तो उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगेगा, लैपटॉप बनाना माइक्रो प्रोसेसर लगेगा, कंप्यूटर बनाना माइक्रो प्रोसेसर लगेगा। ठीक है, मतलब कोई भी मतलब कोई भी मशीन अगर बना रहे हैं आजकल, खिलौना वगैरह सब कुछ में माइक्रो प्रोसेसर लग रहा है, तो मल्टीपर्पज है। ठीक है, इसके फंक्शन जो है वो क्लॉक बेस्ड है। ठीक है, क्लॉक पल्स देंगे तो काम करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड, जो काम अब क्लॉक पल्स दे दिए तो जो कहेंगे वो नहीं कर देगा, ये वो काम करेगा जो इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज ए क्लॉक ट्रिगर मल्टीपर्पज, मतलब कि क्लॉक सिग्नल से ये क्लॉक सिग्नल पे काम करता है। मल्टीपर्पज डिवाइस है, प्रोग्रामेबल डिवाइस, मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस मतलब कई तरह के कार्यों के लिए इसमें प्रोग्राम किया जाता है। डिवाइस दैट फंक्शन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू इट, मतलब इसमें जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाएगा उसी पे ये कार्य करेगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डेटा उठाता है, मेमोरी से डेटा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेमोरी से डेटा को रीड करता है, और यह काम कई पार्ट में करता है। रीड जो करेगा उसमें कई पार्ट में करेगा। ठीक है, ये नहीं कि तुरंत रीड कर लिया, उसमें एक स्टेप लेगा, फिर उसके बाद एक स्टेप, फिर उसका स्टेप होता है जिसको करता है मीन्स की सेगमेंट में कार्य करता है, और ये सेगमेंट क्लॉक पल्स से रिलेटेड होता है। यानी कि एक क्लॉक पल्स देंगे तो एक स्टेप बढ़ेगा, फिर एक क्लॉक पल्स देंगे तो फिर एक स्टेप बढ़ेगा, इस प्रकार काम करता है। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्राम किया गया होता है या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्राम किया गया होता है या करते हैं उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्राम किए तो वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है, और वही उसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर ये काम करेगा। जो उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिया गया उसी के आधार पर काम करेगा, अभी इधर उधर काम नहीं करेगा। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो उसको कहा गया है, वही करेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसका फ्लो चार्ट किस प्रकार वो काम करता है। सबसे पहले हम माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करेंगे। अगर कोई नया काम कराना है तो उसको रीसेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें नए इंस्ट्रक्शन को डालेंगे, जनरेशन ऑफ एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगला इंस्ट्रक्शन को उसमें अगला इंस्ट्रक्शन उसको देंगे। ठीक, उसके बाद वो क्या करेगा, फेच करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को फेचिंग करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो डिकोडिंग एंड मशीन साइकिल इनकोडिंग, उसको डिकोड इनकोड करेगा अपने भाषा में। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन मतलब जो आप काम दिए उसको हल करेगा। अगेन 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 मतलब ऐसे ही क्रिया बार 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 चलती रहेगी, ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन
आर कॉल्ड प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में ये बताया गया। ठीक है, अब चलिए माइक्रो प्रोसेसर जो फीचर माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो डेटा बस इसका जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का वो 8 बिट का होता है, और एड्रेस बस जो होता है वो 16 बिट का होता है। डेटा बस 8 बिट का होता है, इसका मतलब क्या है, क्या समझते हैं? डेटा बस 8 बिट का होता है, मतलब इसमें 8 वायर होते हैं। 8 बिट का मतलब 8 वायर होते हैं, और 8 सिग्नल, मतलब समझ लीजिए कि एक बार एक चीज़ को ले जाए, एक बार एक चीज़ को, एक बार एक चीज़ 8 वायर रहता है। इससे डेटा बस 8 वायर, एड्रेस बस 60 वायर का होता है, इसमें 16 वायर रहेगा। ठीक है, कंट्रोल नंबर ऑफ पिन इसमें कितने होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, 40 पिन होते हैं। और टेक्नोलॉजी इसमें कौन यूज किया जाता है, तो CMOS बेस्ड टेक्नोलॉजी इसमें, एन मास बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज किया माइक्रो प्रोसेसर में। कौन, एन एम से माइक्रो, और एन मास टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया जाता है। इस माइक्रो प्रोसेसर की फ्रिक्वेंसी कितना होता है, 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर 5 मेगा हर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। माइक्रो प्रोसेसर के 808 की फ्रिक्वेंसी 3 मेगा हर्ट्ज से 5 मेगा हर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है, बस बस जो होता है इसमें, जो डेटा बस का एड्रेस बस का है, तो ये बस होता है क्या, इट इज ए ग्रुप ऑफ वायर। बस यानी कि एक ग्रुप ऑफ वायर होता है, वायरों का समूह होता है बस का, यही मतलब हुआ। ठीक, डेटा बस इज ए बाई डायरेक्शनल डिवाइस। डेटा बस बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब इधर से डेटा लगा फिर उधर से डेटा लगा, तो दोनों तरफ से डेटा दूर बाई डायरेक्शनल। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज आल्सो 8 बिट, मतलब ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर भी 8 बिट होता है। क्यों, क्योंकि डेटा बस भी 8 बिट का, जो साइज डेटा बस का होगा वही साइज माइक्रो प्रोसेसर का होगा। ठीक है, बिकम ऑफ डेटा बट इच 8 बिट, ठीक है, क्योंकि डेटा बस 8 बिट का है, माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का होगा। ठीक है, चलिए डेटा बस, तो दिस ग्रुप ऑफ वायर ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब ये डेटा बस क्या करता है, डेटा को एक जगह से उठाएगा दूसरी जगह पहुंचाएगा, इसका डेटा बस का यही काम है। डेटा कैन फ्लो इन टू द माइक्रो प्रोसेसर एंड आउटवर्ड फ्रॉम द microprocessor also, so we can say that कि डेटा बस है ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस, मतलब ये कहने का मतलब है कि डेटा जो है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी फ्लो होता है, करता है डेटा बस डेटा को, और बाहर भी डेटा को फ्लो करता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता है, मतलब अंदर भी लाएगा बाहर भी देगा, तो इसलिए ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक है, देखिए ये इनपुट हम आउटपुट डिवाइस है, ये मेमोरी है, ये CPU है। इनपुट मैंने दिया CPU में, ठीक है, CPU ने फिर आउटपुट दिया, तो ये क्या हुआ, लेना देना, तो ये क्या होगा, जो ये है ये डेटा बस है। फिर ये CPU मेमोरी से पढ़ेगा, फिर उसको स्टोर करने के लिए भेजेगा, तो कहने का मतलब, तो ये क्या हो गया डेटा बस, ये डेटा बस हो गया। ठीक है, डेटा बस ऑफ एनी माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड द साइज ऑफ डेटा ऑन विच माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म ऑपरेशन। जो डेटा बस होता है वो माइक्रो प्रोसेसर के डेटा को डिसाइड करता है कि वो कितने डेटा पर वर्क करेगा। ठीक है, कितने डेटा पर वर्क करेगा ये डिसाइड करता है डेटा बस। ठीक, सो द साइज ऑफ डेटा बस बी साइज ऑफ एनी माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए डेटा बस की साइज माइक्रो प्रोसेसर की साइज हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैव 8 बिट डेटा बस, सो दैट इट इज नोन एज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो डेटा बस होता है वो 8 बिट का होता है, इसलिए वो डेटा बस 8 बिट का होता है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर भी 8 बिट का ही कहलाएगा। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ जाए। साइज ऑफ डेटा 8 बिट का, डेटा बस जो डेटा कितना होता है 8 बिट का होता है। ठीक, तो 8 बिट का होता है, यानी कि इसमें जो वायर होंगे हमारे 4 5 6 7 8 वायर होंगे इसमें, तो 8 वायर होंगे, तो इसमें कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन हो सकता है इसके बारे में जानना है। 8 बिट हो गया, ये टोटल 8 बिट हो गया हमारा, तो इंस्ट्रक्शन कितने प्रकार का हो गया,
तो जैसे हमने दिया यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 एक प्रकार का हुआ। फिर दिया दूसरा, अगर इंस्ट्रक्शन देना होता है 0 0 0 0 0 0 0 1, ये दिया, दूसरा इंस्ट्रक्शन हो गया 1, दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा इंस्ट्रक्शन 0 0 0 0 0 0 1 1, इस प्रकार का दे दिया। तो हम इस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक। तो वही पूछा जा रहा है कि 8 बिट का है तो इसमें इंस्ट्रक्शन का टाइप कितना हो सकता है, तो 2 पावर 8 हो सकता है। नहीं, इसका फॉर्मूला क्या है कि 2 पावर n, ठीक है। जितना बिट का होगा उतना 2 पावर कर देंगे, 8 बिट का है तो 8 कर देंगे, तो ये पर 256 आ गया। तो 256 बिट का ये क्या है, 256 बिट का 256 इंस्ट्रक्शन इसमें हो गया। तो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो हम 256 इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। अब ये क्या है, ये बाइनरी के रूप में। अगर हम हेक्साडेसिमल के रूप में अगर इसको पढ़ें तो हेक्साडेसिमल में नंबरिंग क्या होता है, 0 से लेकर के यहाँ तक 1 तक होता है, 0 से लेकर 9 तक होगा। 10 को हम ए से प्रेजेंट करते हैं, फिर 11 को बी से, इस प्रकार हम 15 को एफ से प्रेजेंट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल में 0 0 1 1 को इस प्रकार, 0 को इस प्रकार और 1 को 0 0 1, इस प्रकार हम अगर 2 को तो 0 2, इस प्रकार हम इसको लिखते लिखते एफ तक लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये 256 का होता है, अगर हम इसे हेक्साडेसिमल में लिखे तो 0 0 से लेकर एफ तक इसका हो सकता है, ठीक। यदि 8 बिट डेटा है, ठीक है, यदि 8 बिट डेटा है तो माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन का साइज भी 8 बिट का होगा। इंस्ट्रक्शन का साइज भी है, जैसे एक पहला इंस्ट्रक्शन दिया तो ये साइज कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यहाँ तक कितना है, 8 बिट का है। तो इंस्ट्रक्शन का साइज भी 8 बिट का होगा, डेटा बस 8 बिट के लिए 8 बिट डेटा है तो माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन भी 8 बिट का होगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का है तो इंस्ट्रक्शन भी 8 बिट का होगा, इससे कम या इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। इसलिए इंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही हो सकती है जितना डेटा हो सकता है, अर्थात 256 इंस्ट्रक्शन इसमें हो सकता है, जो हम 2 पावर n दिए हैं, ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो इस्तेमाल हो रहा है वो है 246 इंस्ट्रक्शन। 256 टोटल इंस्ट्रक्शन होता है हमारा, 256 टोटल इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। 256 टोटल इंस्ट्रक्शन होता है 8085 में, लेकिन हम यूज कितना करते हैं, 246 इंस्ट्रक्शन को, 10 को नहीं करते। और क्यों नहीं करते, क्योंकि जो वैज्ञानिक ने बनाया है वो ऐसा ही बनाया है। अब इसके बारे में हम सोच नहीं सकते क्योंकि हमें इसके बारे में उतना पता ही नहीं कि क्यों यूज नहीं किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द इंस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर आर स्टोर इन द मेमोरी। जो माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन होता है स्टोर इन द मेमोरी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा के फॉर्म में स्टोर होता है। माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन हम स्टोर करते हैं वो डेटा के फॉर्म में होता है। सो वी कैन से दैट कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी 2 पावर 8 यानी कि 256। मतलब किस क्या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नंबर सॉरी यहाँ जो नंबर लिखा है नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है विल भी कितना हो जाए, 256 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन हम यूज कितना करते हैं, 246, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का पहला लेक्चर नंबर 1 क्या हो गया, इंड। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। धन्यवाद, चलते हैं।